इस सफ़र में सिर्फ रास्ते नहीं मिले, कुछ अपने भी मिल गए। हंसी थी, ठिठोली थी और वो पल थे जिन्हें चाह कर भी फिर वैसे नहीं जी पाएंगे। पता ही नहीं चला कब वे सफ़र एक कहानी बन गया। आज जब लौट रहा हूँ तो दिल में एक सवाल है, पता नहीं हम फिर कब ऐसे साथ होंगे। ये पहाड़, ये मोड़, ये ठंडी हवा और बाइक की वो आवाज़, सब कुछ यहीं रहेगा, बस हम आगे बढ़ जाएंगे। और फिर जब सब अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं तो कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां सिर्फ आप होते हो, आपकी बाइक होती है और एक खामोश रास्ते। शायद यही सफ़र है जहां यादें सबके साथ बनती हैं, पर महसूस इंसान अक्सर अकेले करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन आर्यन। आप देख सकते हैं मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है। ये है मेरा पूरा लगेज। अब मैं करूंगा इसे लोड और वापस निकल रहे हैं हम दिल्ली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द किशन आर्यन पर, जहां हर सफ़र एक कहानी है। तो चलो निकलते हैं अपने कहानियों के सफ़र। तो ये हो चुकी है मेरी गाड़ी फुल्ली लोडेड। अब निकलते हैं हम यहाँ से। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपने मनाली सीरीज को काफ़ी पसंद किया होगा। तो मैं निकल रहा हूँ मनाली से अब वापस दिल्ली की तरफ। ये है मनाली का मॉल रोड। तो करते हैं मनाली को बाय बाय। बाय बाय मनाली। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए मैं आपको दिल्ली ले जाऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हमारा ये आज का भी सफ़र काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सामने का व्यू कितना खूबसूरत है। और मैं आज मनाली से चौथे दिन रिटर्न हो रहा हूँ। जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, जब पहले दिन मैंने इन पहाड़ों को देखा तब इन पे ज़्यादा बर्फ़ थे, अब और थोड़े कम हो गए हैं। मतलब अभी से ज़्यादा बर्फ़ थे इस पे। और आज मनाली में स्नोफॉल की भी प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी तक स्नोफॉल का कोई असर नहीं दिख रहा है। सुबह सुबह थोड़ी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की सी, 2-3 मिनट के करीब। उसके बाद मौसम खुल चुका है, धूप निकल चुका है काफ़ी तेज। तो मेरी बाइक 600 किलोमीटर करीब चल चुकी थी, तो चैन क्लीन ल्यूब करना ज़रूरी था। तो मैंने सुबह उठते उठते सबसे पहले वो कर लिया, रास्ते में कहीं रुक के ना करना पड़े मुझे। ये सामने का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ये। धूप तो अच्छी खिली है, लेकिन पहाड़ों पे अभी भी धुंध है काफ़ी। सारे ट्रैवलर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारे। मनाली में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और ये जगह तो है ही खूबसूरत, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अभी आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सी नदी इस रोड के साथ साथ बहती हुई। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो है करीब 600 किलोमीटर का, जो हम करेंगे नॉन स्टॉप। यहाँ आप देख सकते हैं हॉट एयर बलून्स लगे हुए हैं। ये वाला बलून काफ़ी क्यूट लग रहा। आते टाइम रात होने की वजह से जो व्यूज़ मैं आपको नहीं दिखा पाया था, वो सारे व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे इस एपिसोड में। जैसा कि आप सामने का नज़ारा देख ही सकते हैं कितना ही खूबसूरत है। बगल से साथ लग के नदी चल रही है। अब हम ट्रैफिक से भी निकल चुके हैं, क्योंकि हम मनाली से बाहर हैं। अब हमारा सफ़र थोड़ा फास्ट हो सकता है। मेरे जो साथ वाले थे वो मुझसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो उनको मैं कब तक पकड़ पाता हूँ ये भी देखना रहता है। क्योंकि एक तो मुझसे आधे घंटे पहले निकल चुके थे और मैं जब निकला तो मैप ने मुझे गलत डायरेक्शन दिखा दिया। मैं लगभग 7-8 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में चला गया था, फिर उस रास्ते से वापस आके मैंने सही रास्ता लिया है। पहाड़ों में गूगल मैप काफ़ी परेशान करता है। यहाँ आप सामने का व्यू देख सकते हैं, बेहतरीन। ये सारे व्यू हम देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि जब तक हम यहाँ पहुँचे थे तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों। सामने एक और दिख रहा है हॉट एयर बलून। मनाली काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप वहाँ सामने देख सकते हैं कैसे पहाड़ों में से बादल निकल रहे हैं धुएं की तरह। बहुत ही प्यारा व्यू है ये।
तो मैं आपको बता रहा था मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप सभी को यहाँ जरूर आना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग आ चुके होंगे, मैं ही काफ़ी लेट आ रहा हूँ, लेकिन जो भी नहीं आए हैं वो यहाँ जरूर आए, और जो आए भी हैं और वो यहाँ से सिसु की तरफ नहीं गए हैं तो भी एक बार सिसु वाले रास्ते पे जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ जाके आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो काफ़ी अलग लेवल का होगा। तो हम पहुँच चुके हैं पटलीकुला। सामने वाले व्यू का तो क्या ही कहना। मनाली का ये जो हाईवे है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ। थोड़े से रास्ते ख़राब हैं मनाली के पास, वो भी मुझे लगता है वो भी रास्ते सही ही होंगे। और लास्ट डिजास्टर जब आया था, बादल जब फटे थे मनाली में, तब वो सारे रोड टूट गए हैं, लेकिन सभी रास्तों पे काम चल रहा है। कुछ दिन में सभी पहले जैसे हो जाएंगे। अब हम कुल्लू पहुँचेंगे और कुल्लू में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सामने देखो दोस्तों, इतने सारे बलून्स। ओहो, अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन। एक यहाँ भी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा वो लगा जिस पे इमोजी थी। वहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है। आपको भी अगर पैराग्लाइडिंग करना हो तो मैं आपको बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। को मनाली आके अगर पैराग्लाइडिंग करनी हो तो आप कुल्लू में आके करें, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइंग टाइम ज़्यादा होता है। मनाली से थोड़ा बजट फ्रेंडली भी यहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन सभी चीज़ों का, सभी एक्टिविटीज़ का बजट सीजन पे डिपेंड करता है। जब सीजन होता है तो सारी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन कभी भी आपको पैराग्लाइडिंग करने का मन हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करना हो आपको, तो आप कुल्लू में आके करें। और हमारा प्लान कुल्लू भी एक्सप्लोर करने का था आज, तो आज हम कुल्लू पूरा एक्सप्लोर करके कुछ एक्टिविटीज़ करके शायद हम भी पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। लेकिन हमारे साथ जो दूसरे बंदे आए थे दूसरी बाइक से, उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, जिसकी वजह से हम आज रिटर्न हो रहे हैं। पर कोई नहीं दोस्तों, हम फिर आएंगे, फिर कुल्लू एक्सप्लोर करेंगे पूरा, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ फिर से हम करेंगे। ये वही टोल प्लाजा है जो कि बाढ़ में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ये एक सोया हुआ सा बैलून, उठ जाओ, सुबह हो गई। सामने आप देख सकते हैं एक और बंदा पैराग्लाइडिंग कर रहा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी एडवेंचरस भी है। मैंने आज तक कभी करा नहीं है, करने का मन तो मेरा भी है, लेकिन सही बताऊं तो अंदर से थोड़ा डर भी लगता है मुझे। लेकिन फिर भी डर के आगे जीत है, हम इसे करेंगे ज़रूर। इस बार तो नहीं कर पाए, अगली बार देखते हैं कि कहाँ ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही हो अच्छी। ये रास्ता काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, साइड साइड से पेड़। इस पहाड़ पे पेड़ आप देख सकते हैं, सीधे सीधे लंबे लंबे से। अब मैं आगे कहीं देखता हूँ, कहीं रुक के चाय पीता हूँ। ये मनाली की राइड मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहेगा लाइफ लॉन्ग, क्योंकि फिर पता नहीं कब हम सारे दोस्त एक साथ किसी ऐसे ट्रिप पे निकलेंगे। हो सकता है बहुत जल्द भी निकल जाए, हो सकता है कि बहुत टाइम भी लग जाए। तो ये सफ़र तो बेहतरीन काफ़ी था हमारा और काफ़ी मेमोरेबल है। तो हम कुल्लू से निकल चुके हैं। यहाँ से दिल्ली है नेट 500 किलोमीटर। आप कभी भी मनाली अगर आते हैं तो सिसु ज़रूर जाएं। सिसु और उससे जहाँ जितना आगे तक आप जा सकते हैं उस रास्ते पे जाएं। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तक आपने वो वाला मेरा एपिसोड नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हमें एक सामने ब्रिज दिखा है, तो इस ब्रिज को करते हैं क्रॉस। और ये रास्ता लेफ़्ट को कसोल को चला जाएगा और राइट से हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। फ्रूट्स के इतने सारे दुकान हैं यहाँ पे। मंडी अभी 57 किलोमीटर, चंडीगढ़ 254 किलोमीटर। और देखिए कितना क्लाउडी वेदर हो चुका है। कितना खूबसूरत सा लग रहा है, सामने पहाड़ से बादल निकलते हुए धुएं की तरह। तो यहाँ हमें एक ढाबा दिखा है, तो यहाँ चाय पीते हैं कुछ। तो ये आ चुकी है हमारी चाय, और जाते जाते हम इस राइड की आखिरी पहाड़ों वाली मैगी भी खाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा मैगी भी आ चुका है, तो एंजॉय करते हैं इस पहाड़ों वाली मैगी को। तो हम इस ढाबे से निकल चुके हैं
और इसके जस्ट सामने ही है, आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा, एयरपोर्ट का ये रनवे है। ये है भुंटर एयरपोर्ट जो कि कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है। सफ़र काफ़ी लंबा है हमारा, तो अब हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हम रुक भी गए थे काफ़ी गलत जगह नहीं था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें। चंडीगढ़ यहाँ से 256 किलोमीटर, और मुझे लगता है हमारे साथी अभी और ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे हमसे। अगर आप कभी मनाली आ रहे हैं तो सोलांग वैली जाएं, तो अंजनी महादेव वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है और ऊपर, वहाँ आप ज़रूर जाएं। वो जगह इतनी पीसफुल है और वहाँ आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। उस रास्ते से आप जा रहे हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं, और मैं तो कहूँगा अगर जा ही रहे हैं तो आप भी एडवेंचर बाइक लें, जो मैंने ले रखा था। वहाँ पे वो 4 पहियों वाली एडवेंचर बाइक होती है, उससे आप जाएँ। उसका जो एडवेंचर है वो काफ़ी मज़ेदार है। अगर आपने वो वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक आई बटन पे दे रहा हूँ, आप वो भी ज़रूर देखें। क्या ही व्यू है दोस्तों, 360 व्यू दिख रहा है यहाँ से, चारों तरफ से पहाड़, और सामने से देखिए आप प्लेन आ रहा है, एक हेलीकॉप्टर है ये। और ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, छोटे वाले ही प्लेन यहाँ पे दिखे मुझे, क्योंकि रनवे काफ़ी छोटा है। मंडी रह गया 49 किलोमीटर। मैं अपनी अगली राइड भी बहुत जल्द करूँगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं अपनी अगली राइड कहाँ की प्लान करूँ। होली तो वैसे मैं फैमिली के साथ मनाऊंगा, तो होली बाद कहाँ जाना मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जहाँ मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। यहाँ देखिए रोड रास्ते किनारे एक सॉफ्ट टॉयज़ की दुकान है, प्यारे प्यारे टेडीज़ लगे हैं यहाँ पे, और इस व्यू का तो क्या ही कहना। अब तो हमें दूर दूर तक कहीं भी बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। टोल गेट 1 किलोमीटर। बाइक चलाते चलाते यहाँ पे कुछ तो आवाज़ किया है। अच्छा, ये जो लोहे का है ये आवाज़ किया, मुझे लगा मेरा सामान कोई गिर तो नहीं गया, तो मैं उसे चेक करने के लिए आया था। सामान तो वैसे मेरे सारे दिख रहे थे, फिर भी मैंने एक बार सोचा चेक कर लूँ, कहीं कोई बैग फट के कुछ ना गिरा हो या फिर कुछ भी। और हमारे दोस्तों से बात हुई है तो अभी हमसे 80 किलोमीटर आगे हैं, तो देखते हैं कि मैं उन्हें कब तक पकड़ पाता हूँ। क्या ही व्यू है, क्या ही व्यू है दोस्तों। ये सामने दिख रहे पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि सर को ऊपर करके देखना पड़ रहा है इनकी चोटी को। ये भी देखिए दोस्तों आप, बहता हुआ पानी एकदम ग्रीनिश सा, और ऊपर ये पहाड़, और ये जो कर्व है रास्ते का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी कोई गाड़ी भी नहीं है इस पे, अभी एक कार आ रही है, काफ़ी ही खूबसूरत सा लगा मुझे, तो मैं यहाँ रुका हूँ 2 मिनट के लिए। अब हमें पहला टनल मिल चुका है। इस टनल को अब हमने क्रॉस कर लिया है। टनल से निकलते क्या ही व्यू देखने को मिलता है। वहाँ सामने एक ब्रिज बनाया जा रहा है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इस ब्रिज पे काम चल रहा है। तो उस नए ब्रिज से पहले एक और ब्रिज था जिसकी लाइफ अब नहीं बची होगी, इसलिए नया पुल बनाया जा रहा है। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों, और ये पानी का शोर आप सुन रहे होंगे। अब ये रास्ता यहाँ से थोड़ी दूर ख़राब है। अब एंटर कर रहे हैं हम टनल नंबर 12 में। वापसी में तो हमारा दूसरा टनल ही है, लेकिन इस टनल का नंबर जो है वो 12 है। इस टनल में तो थोड़ी रोशनी है। इससे पहले जो टनल हमने क्रॉस किया था वो बिल्कुल अंधेरा था। हम टनल से बाहर निकल चुके हैं और सामने एक और टनल है, टनल नंबर 11। ये टनल बहुत पास ही है, एक से निकलते दूसरे में हम एंटर कर जाते हैं। इस टनल को भी हमने क्रॉस कर लिया है। देखिए अभी ये रास्ता यहाँ से नीचे एकदम चला जा रहा है।
इसके ऊपर भी 2-2 टनल बनाए जा रहे हैं। ये दोनों टनल किस रास्ते के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ पहुँचने के लिए बनाया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है। क्या ही नज़ारा है दोस्तों। यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी 2-2 टनल बनाए जा रहे हैं। ये शायद जो हमने देखा था वही रास्ता है ये टनल वाला। मेरा ये फ़ोन माउंट थोड़ा सा लूज़ हो गया है, ये बार बार नीचे की तरफ झुक जा रहा है। तो आगे हम जहाँ रुकेंगे वहाँ मैं इसे भी टाइट कर लूँगा। ये देख सकते हैं ऊपर कैक्टस के पौधे निकले हुए हैं पहाड़ से, कितने ढेर सारे हैं, बहुत सारे हैं। इधर भी हैं, पीछे भी हमने बहुत देखा है। और यहाँ से क्या ही व्यू दिख रहा है दोस्तों, शानदार। यहाँ एक मंदिर है, श्री सरस्वती माता जोगनी मोड़। मनाली के राइट हमारे विश लिस्ट में एक और लोकेशन था, वो था जोगनी वाटरफॉल्स। अगर हम आज रुक पाते, ये अर्जेंट काम मेरे दोस्त को नहीं आया होता, तो हम आज उसे भी कवर करते, आज पूरा कुल्लू कवर करते हैं और कल निकलते हैं हम वापस। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो चला जाए और मैं यहाँ रुक जाऊँ। हम साथ में आए हैं तो साथ में ही जाएंगे, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, हम फिर से आएंगे मनाली और जो मैंने मिस कर दिया है हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। अब मुझे लग रही है थोड़ी थोड़ी भूख, तो आगे किसी रेस्टोरेंट पे या ढाबे पे रुक के हम करेंगे अपना लंच। ये रास्ता भी सिंगल रोड है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इस पे, लेकिन आगे जाके रास्ता एकदम बढ़िया मिलेगा हमें, पूरा वाइड रोड। फिर वहाँ से हमारी राइड को रफ्तार मिल जाएगा। यहाँ भी एक टनल बनाया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बहुत सारे टनल का काम चल रहा है इस रास्ते पे, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मनाली का सफ़र और नज़दीक हो जाए। अब यहाँ से रोड वो काफ़ी वाइड हो चुका है, यहाँ से 2 लेन भी है, तो अब हमारे सफ़र को थोड़ा रफ्तार मिल जाएगा। लेकिन उस रफ्तार से पहले मैं सोच रहा हूँ कहीं रुक के लंच कर लूँ। चंडीगढ़ यहाँ से 217 किलोमीटर, दिल्ली 452 किलोमीटर। क्या ही व्यू है, और हल्की हल्की सी झलक दिख रही है अभी मुझे। यहाँ से बहुत पीछे पहाड़ दिख रहा है जिस पे थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ है। हम अभी एक ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ से व्यू काफ़ी ही बेहतरीन है। यहाँ है एक नेचर पार्क, लेकिन इस ब्रिज पे फोटोग्राफी बैन है, तो आप इस ब्रिज पे फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते, फ़ोटो वीडियो नहीं बना सकते बिल्कुल भी। मंडी रह गया 19 किलोमीटर। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, तो अभी सीन ये हुआ, मैं फ़ोन माउंट फिक्स कर रहा था तो उसका एक स्क्रू नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए मैं नीचे झुका तो इसके कांटे थोड़े से चुभ गए मुझे। उसके बाद काफ़ी इरिटेशन होने लगा हाथों पे, तो मैंने इसे सर्च किया गूगल पे कि ये कौन सा पौधा है, क्या है। तो इस पौधे का नाम है बिच्छू बोटी, जो कि बहुत ही टॉक्सिक है। स्किन इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप कभी भी इस पौधे को देखें, खास करके एक प्रेग्नेंट वुमन, तो इस पौधे से बहुत दूर रहें। अब काफ़ी बेहतरीन रास्ता मिल चुका है हमें, तो अब हमारे सफ़र को रफ्तार मिल चुकी है। और ये बात कहते ही फिर से रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया। ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, तो वार्निंग भी लगी हुई है यहाँ पे कि सावधानी से जाएं। और देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। आज का भी सफ़र हमारा काफ़ी खूबसूरत गुजर रहा है, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि काश उसका कोई काम नहीं आया होता, तो हम आज भी पहाड़ों में होते और बढ़िया नज़ारे देख रहे होते। बढ़िया नज़ारे तो हम अभी भी देख रहे हैं, लेकिन ये नज़ारे हम कल तक देखते हैं। यहाँ कुछ लोग रुक के रील बना रहे हैं। हम जब इस रास्ते पे थे तो शायद उस टाइम अंधेरा हो चुका था। आपने मनाली के पहले एपिसोड देखा ही होगा। और मनाली आने से पहले हम गए थे पंजाब। पंजाब भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। आप इस चैनल पे पंजाब वाला भी ब्लॉग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पे, लेकिन एकदम सूखे सूखे से हैं। मुझे हरियाली वाले पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या तो हरियाली वाले पहाड़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उसके बाद मुझे लगते हैं जिन पे बर्फ़ गिरा हो। आगे जिमनी ने हमें रास्ता दे दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। वह सब काफ़ी देखने को मिल रहा है हमें जिमनी पहाड़ों में। मैं कुछ टाइम पहले तक जाता था तो अल्टो काफ़ी देखने को मिलता था, और आज के डेट में जिमनी बहुत देखने को मिल रहा है। अल्टो भी दिखता है, लेकिन अल्टो से ज़्यादा जिमनी अब देखने को मिलता है। कर रहे हैं टनल नंबर 7 में। ये छोटा सा ही टनल है जो कि अब ख़त्म हो चुका है। और यहाँ भी एक और सामने टनल, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है। इससे पहले जब हमने क्रॉस किया था उसमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं था। ये निकले दूसरे में एंटर कर गए, वैसा था कुछ। ये है टनल नंबर 6। ये थोड़ा लंबा है,
हम अब इस टनल से भी निकल रहे हैं। टनल में थोड़ा ज़्यादा ठंड लगता है, लेकिन जब जब हमने टनल में एंट्री करा है तब अंदर थोड़ा ज़्यादा ठंड है। तो हम पहुंच चुके हैं अभी मंडी, और यहाँ से दिल्ली अभी है 392 किलोमीटर। अभी सामने काफ़ी दूर पे पहाड़ दिख रहे हैं। ये सूखे सूखे से पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द खिल जाएंगे। इन पे भी पत्ती आ जाएंगी जब इनका सीजन आएगा। पहाड़ इतने दूर हैं और इतनी ज़्यादा धुंध है कि बस बहुत हल्का हल्का सा ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ कितना ही खूबसूरत रोड है दोस्तों, क्या ही व्यू है। अब हम उन पहाड़ों के करीब आ चुके हैं जो धुंध में छिपे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, खासकर ये जो साइड साइड में पेड़ है ना, वो इस रास्ते की खूबसूरती में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी हिमाचल की पहली राइड, और ये राइड करने के दौरान मैं लाइफ में पहली बार पंजाब भी पहुँचा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव, सीनिक और एडवेंचरस ब्लॉग आप देखते रहें। और नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ मेरे हर अपकमिंग राइड्स की जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ हो रही है चेकिंग। लेकिन हमें रोका नहीं गया है, शायद सिर्फ ट्रक वालों को रोका जा रहा था, उनसे पूछताछ करी जा रही है। और फिर से हम पहाड़ों के बीच पहुंच चुके हैं। पहाड़ों पे राइड कर रहे हैं हम अभी, नहीं तो बीच में पहाड़ हमसे काफ़ी दूर हो चुके थे। टनल नंबर 5 जो कि है 740 मीटर का। तो ये भी छोटा सा टनल है, बहुत बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कोई टनल है तो है अटल टनल। ये टनल तो ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी। यहाँ हमें दिखा एक टोल प्लाजा, जिससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हम इधर से निकलते हैं। कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये सफ़र मुझे, और आपको भी लग ही रहा होगा। अब एक और टनल देखने को मिल चुका है हमें, और ये है टनल नंबर 4, और ये टनल है 1265 मीटर का। तो यार आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नदी, सामने एक शहर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ नदी किनारे बहुत लोग अपना अपना टेंट लगा के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से शिमला 83 किलोमीटर, और शिमला के लिए ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता चला जाएगा, और वो सामने आपको पुल दिख रहा है, उस पुल से होते हुए हम जाएंगे। यहाँ से हम मुड़ेंगे चंडीगढ़ वाले रास्ते पे, और इस अपोजिट साइड वाला रास्ता शिमला को चला जाएगा। अभी हम हैं इस ब्रिज पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। इसी ब्रिज से हम होते हुए जाएंगे। हमारे पास पानी खत्म हो गया है, तो आगे किसी दुकान पे रुक के वहाँ पे पानी का बोतल लेंगे, क्योंकि राइड के दौरान बहुत ज़्यादा गला सूखता है, पानी की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है। सामने हमें मिल चुका है टनल नंबर 3, और इसकी लेंथ जो है वो है 550 मीटर। ये भी बहुत छोटा सा टनल है। तो मैं जहाँ पानी लूँगा वहाँ 5-10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक भी लूँगा। अभी कंटिन्यू मैंने 100 किलोमीटर की राइड करी है। वहाँ एक छोटा सा दुकान दिखा है, यहीं से लेते हैं पानी और 5-10 मिनट का ब्रेक। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। हमने यहाँ पानी पिया, चाय पिया, और पानी का बोतल भी ले लिया है। अब फिर करेंगे कम से कम 100 किलोमीटर राइड, फिर अगला ब्रेक लेंगे हम। इधर एक साइड का रास्ता बंद है क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखा है। अब थोड़ी देर में हम इन पहाड़ों को अलविदा कह चुके होंगे, उसके बाद हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलेगा। और अभी से ही ये सोच के मुझे बुरा लगने लगा है, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पे कुछ तो बन रहा है। अब यहाँ मिला है टनल नंबर 2, जिसकी लंबाई है 465 मीटर। तो ये भी छोटा सा टनल है। टनल से निकलते कुछ ऐसा है व्यू। ये देखो दोस्तों, ये कितना डेंजर लग रहा है। इन सब पहाड़ों को जाली से बांधा गया है। इधर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, काम भी काफ़ी चल रहा है इधर। ये सब पत्थर गिरे हुए हैं, और अब मुझे फ्यूल की भी ज़रूरत महसूस हो रही है। अब आगे जैसे ही कोई पेट्रोल पंप दिखेगा मैं वहाँ फ्यूल लूँगा। अब हम एंटर कर रहे हैं टनल नंबर 1 में, जिसका एक साइड वाला रास्ता बंद है या फिर नया बन रहा है नहीं पता। ये थोड़ा लंबा है, इसकी लंबाई है 1800 मीटर। इस टनल से भी हम निकल चुके हैं, और इस टनल में बहुत ज़्यादा ही डस्ट है, बहुत। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता ऊपर को 22 किलोमीटर जाना होगा आपको। नैना देवी टेम्पल पे आप पहुंच जाएंगे। हमारे पास टाइम होता तो वहाँ भी चल देते हम, लेकिन चूंकि हम काफ़ी लेट हैं और अभी हमारा सफ़र बहुत लंबा है, तो अगली बार हम जब इधर आएंगे तो वहाँ हम जाएंगे। अब जो हमें पहाड़ दिख रहे हैं ये आखिरी ही दिख रहे हैं, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश से निकल चुके हैं। तो अब मुझे बुरा लगना शुरू हो चुका है, और अब मैं थोड़ा मायूस सा हो रहा हूँ।
और यहाँ दिखा है मुझे पेट्रोल पंप, तो यहाँ से बाइक की टैंक फुल करा लेता हूँ मैं। तो मैंने टैंक फुल करा लिया है और बहुत अफसोस के साथ आपको बता रहा हूँ कि अब हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये खूबसूरत रास्ता जरूर हम देखते हुए जाएंगे। कि हम हैं अभी पंजाब में और ये रेड रेड से फूल कितने अच्छे लग रहे हैं रोड के बीचों बीच। अब हमारा रास्ता यहाँ से मुड़ जाएगा लेफ्ट चंडीगढ़ की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोला ही कि अब भले हमें पहाड़ देखने को ना मिले, लेकिन ये पंजाब के खूबसूरत रास्ते देखने को जरूर मिलेंगे। और हम चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर से होते हुए निकलेंगे तो आपको चंडीगढ़ भी देखने को मिलेगा। पंजाब बहुत खूबसूरत और बहुत हरियाली वाला स्टेट है और मैं कभी पंजाब को भी कवर करने जरूर आऊँगा। अगर कोई पंजाब से मेरा ब्लॉग देख रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मैं पंजाब में कहाँ जाऊँ पहली बार अपना ब्लॉग शूट करने के लिए। चंडीगढ़ है यहाँ से 65 किलोमीटर। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पंजाबी लोग घोड़े पे सवार होकर कहीं निकले हैं और मैंने हिमाचल साइड में भी बहुतों को देखा बाइक पे ऐसे ही नीली कलर की झंडे को आगे लगा के, और ग्रुप में बहुत सारे लोग मुझे दिखे। तो ये कहाँ जा रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता। अभी हम पंजाब के इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। ये रास्ता कितना ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं रास्ते किनारे। मनाली के इस राइड में मैंने अभी तक 1000 किलोमीटर के करीब बाइक राइड कर लिया है महज 4 दिनों में। और अभी भी हमारा सफ़र यहाँ से काफ़ी लंबा है, तो मुझे लगता है मुझे करीब 300-350 किलोमीटर की राइड मेरी और है। अभी दिल्ली है 308 किलोमीटर, तो मुझे अपने घर तक पहुँचने में लगभग 340-42 किलोमीटर मुझे और राइड करना है अभी। तो सामने बजरंगबली के दर्शन हो चुके हैं, तो जय बजरंगबली। एक यहाँ मंदिर भी है खूबसूरत सा। मैं अभी भटिंडे वाले रास्ते पे हूँ और यहाँ मुझे एक सामने से एक मोर जाते हुए दिखा है जो जाके उस पेड़ पे जाके बैठा है। कैमरे में पता ना क्लियर दिख रहा है या नहीं, लेकिन एक कोई जंगल सा रास्ता दिख रहा है। इस रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं। ये मैप पता ना मुझे किस रास्ते से लेके जा रहा है। ये रास्ते पे किसी साइन बोर्ड पे चंडीगढ़ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। ऐसा ना हो कि ये रास्ता चंडीगढ़ होते हुए ना जाके डायरेक्ट अम्बाला पहुंचा है, क्योंकि मैंने मैप अम्बाला का लगा रखा है, क्योंकि वहीं पे हमारे साथी मिलेंगे और वहाँ से जो सफ़र है मेरा वो हो जाएगा अकेले का, क्योंकि वहाँ पे वो सारे रह जाएंगे और मैं वहाँ से अकेले दिल्ली चला जाऊँगा। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा एक गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का नाम तो नहीं पता मुझे, क्योंकि पंजाबी में ही लिखा हुआ था सारी चीज़ें इस पे और मुझे पंजाबी आती नहीं। ये रास्ता यहाँ से दाएं वाला लुधियाना को चला जाएगा। मैप काफ़ी खूबसूरत रास्तों से होते हुए ले तो जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है चंडीगढ़ होते हुए नहीं जाएंगे हम। ये किसी और रास्ते से होते हुए मुझे डायरेक्ट अम्बाला निकालेगा। चूँकि मैं इस रास्ते पर पहली बार आया हूँ तो मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है इस रास्ते के बारे में। चारों तरफ खेत ही खेत, हरियाली ही हरियाली। आप जिधर भी सर करके देख लो आपको वहाँ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगा। मुझे इन रास्तों को देखकर, पंजाब की हरियाली देख के वीर जरा का वो गाना बार बार याद आ रहा है, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। और इधर का जो सीन है ये बिल्कुल तिरंगे के कलर में हो गया है। ऊपर आसमान केसरिया, बीच में जो धुंध है वो वाइट लेयर बना रही है और नीचे हरी हरी खेत। अब तक तो काफ़ी सही लग रहा था, ट्रैफिक मिल गया लेकिन, और मैं नहीं चाहता अभी के टाइम मुझे ट्रैफिक मिले। यहाँ भी एक गुरुद्वारा है, राइट साइड में गुरुद्वारा है, लेफ्ट साइड में एक मस्जिद है। और ये देखिए कितना बड़ा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब। ये काफ़ी बड़ा है, अभी तक जितने हमने गुरुद्वारे देखे हैं उनमें से सबसे बड़ा है। तो फाइनली अब जाके मैं पहुंच चुका हूं NH44 पे। दिल्ली यहाँ से 250 किलोमीटर, अम्बाला 50 किलोमीटर। अम्बाला में मिलेंगे हम अपने दोस्तों से। तो अभी मैंने एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया था, जहां मैंने अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दिया है और फॉग लाइट से कवर को रिमूव कर दिया है, क्योंकि अब हम हिमाचल में है नहीं, तो अब फॉग लाइट को लेके कोई दिक्कत है नहीं। तो अब जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि पहले अम्बाला पहुँचें, अपने दोस्तों से मिलें और फिर आगे का सफ़र तो मुझे अकेले ही करना है। ये धनुष देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम पहुँच चुके हैं अम्बाला। तो ये मिल चुके हैं मेरे साथी और अब यहाँ से जा रहे हैं और मेरा सफ़र यहाँ से अकेले हो जाएगा। तो बाय बाय। आज़ादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अभी एक लोटस बनाया गया है यहाँ पे और उस पर जो लाइटिंग है, उस पर जो प्ले हो रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त है।
तो अभी मैं रुका था बर्गर किंग में, तो मैंने यहाँ रुक के बर्गर खाया और एक कॉफ़ी पिया है। अब मैं निकल रहा हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए। कोशिश करूँगा कि अब बीच में भी एक भी ब्रेक ना लूँ। अब मुझे यहाँ से 195 किलोमीटर और राइड करना है। कोशिश फिर भी रहेगी मेरी मैं ब्रेक ना लूँ। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत। तो हम पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र। काफ़ी लेट हो चुका है हमें, रात के 10 बज चुके हैं दोस्तों, और अभी तक मैं दिल्ली नहीं पहुंचा हूं। अभी मैं पहुंचा हूं पानीपत। अभी मुझे यहां से 100 किलोमीटर से ज़्यादा राइड करनी है। तो आपको भी अगर राइडिंग ब्लॉगिंग का शौक है और आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा मनाली का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा और मैं कहूँगा कि आप शुरू से इस सीरीज़ को देखो, आप काफ़ी इंजॉय करोगे इस सीरीज़ को। मैं सोच रहा हूँ अब एक छोटा सा चाय के लिए ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मैंने अभी कंटिन्यू 125 किलोमीटर राइड करा है। तो इधर एक ढाबा दिखा है, वहीं पे एक चाय पीता हूँ, दावत ढाबा। ले तो यहाँ एक कप पीते हैं चाय। आप ये जगमग सा जगह देख के तो समझ ही चुके होंगे हम कहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमने अपना चाय कंप्लीट कर लिया है। छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं अब मुरथल। ये सामने मन्नत हवेली, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा अमृत सुखदेव। तो मैं हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली पहुंच चुका हूं अब, और अभी मुझे यहां से 35 किलोमीटर और राइड करनी है। तो टोटल मैंने आज करीब 600 किलोमीटर के आसपास राइड किया है। अब तक की मेरी सबसे लंबी राइड है आज की। इससे पहले मैंने सबसे लंबा जो राइड किया था वो ओली जाते टाइम किया था, दिल्ली से जोशीमठ तक, जो कि 500 किलोमीटर की राइड थी मेरी। लेकिन आज मैंने अपने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। ये राइड अब मेरी सबसे लंबी राइड हो चुकी है। अब देखना ये है कि मैं इस रिकॉर्ड को कब ब्रेक करता हूँ। तो हमारा ये मनाली का खूबसूरत सा सफ़र अब समाप्त होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे अपने अगली राइड पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।